स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। इसमें बात बहुत सारी करेंगे अगले 24 घंटों की, लेकिन अभी एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन रहा है, प्रशांत महासागर पर बना हुआ है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म बना हुआ है और वो कितना इम्पैक्ट कर सकता है भारत को, इस बारे में अगर आपको जानना है तो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है न्यूज़ मीडिया मंच पर। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, आप ज़रूर देखें। उसमें आपको उस ट्रॉपिकल स्टॉर्म के बारे में और भी बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। तो बहुत लंबे समय से अक्सर ये कहा जाता रहा है कि भारत की जलवायु दुनिया के बाकी देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। यानी कि भारत का ही कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बहुत सर्दी पड़ती है और कुछ हिस्सा ऐसा है जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है, और ये दोनों भी कंसिस्टेंट लगातार नहीं रहते हैं, यानी इसमें भी परिवर्तन होता है। जबकि कई सारे देश ऐसे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, जो दोनों पोल की तरफ हैं, ध्रुवों के दोनों जो पृथ्वी के ध्रुव हैं, ऊपरी और दक्षिणी, उत्तरी और दक्षिणी, इन ध्रुवों के नज़दीक वाले जो देश हैं वहाँ पर कंसिस्टेंट एक जैसा वेदर देखने को मिलता है, जिसकी वजह से काफ़ी मुश्किलें होती हैं। हमारा मौसम, हमारे देश का मौसम बदलता रहता है, यही इसकी खूबी है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से जलवायु परिवर्तन हमें दिखाई दे रहा है और इस पर, हमारी जो जलवायु है उस पर असर पड़ रहा है ग्लोबल वार्मिंग का। इसके बावजूद देश में जब गर्मी बढ़ती है प्री मानसून सीजन के दौरान, मार्च, अप्रैल और मई के महीनों में, मानसून के आगमन से पहले, तब प्री मानसून की बारिश हमें कई बार राहत देती है और हीट वेव से राहत, चाहे वो कुछ ही दिनों की राहत होती है, लेकिन ये इसमें प्री मानसून वर्षा का जो रोल है, जो इसकी भूमिका है, वो बहुत अहम हो जाती है। फिलहाल मौसमी सिस्टम बने हैं बहुत सारे, जिसमें एक मौसमी सिस्टम है मध्य भागों पर उत्तर प्रदेश में, और एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है उत्तरी पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर। बांग्लादेश के ऊपर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है। तीनों सर्कुलेशन आप देख सकते हैं उत्तरी क्षेत्रों पर यहाँ पर बने हुए हैं, और महाराष्ट्र के विदर्भ से लेकर तमिलनाडु के बीच में एक ट्रफ रेखा है। WD उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों की तरफ है, पूरब की तरफ मूव कर रहा है, और एक नया पश्चिमी विक्षोभ दोस्तों आने वाले समय में 24 अप्रैल को दस्तक दे सकता है, जिसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा, और अनुमान है कि अप्रैल के आखिर में हमें भारत के कई राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। फिलहाल जो बारिश का जोर है वो अब मध्य से पूरब की तरफ बढ़ गया है, पश्चिम की तरफ थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है। आइए जानते हैं वो कौन से राज्य होंगे, वो कौन से ज़िले होंगे अगले 24 घंटों के लिए, 22 अप्रैल के लिए, जहां पर बारिश हो सकती है और लोगों को भीषण लू, भीषण गर्मी से राहत मिल सकती है। शॉर्टकट में अगर मैं आपको बता दूं कि बारिश की संभावनाएं कहां पर ज़्यादा हैं, तो वो अब मध्य और दक्षिण भारत का क्षेत्र होगा, पूर्वोत्तर भारत होगा, उत्तर और उत्तर पश्चिम भारत, मध्य पश्चिम भारत के भागों में बारिश में कमी रहेगी। आइए जानते हैं कहां पर बारिश होने की संभावना है। ओडिशा और छत्तीसगढ़, ये दो राज्य ऐसे होंगे जिनके बारे में मैं पहले से ही बता रहा था कि 20 अप्रैल के आसपास मौसम बदलेगा। 18-19 से ही परिवर्तन शुरू हो गया है और कई जगहों पर बारिश हो रही है, लेकिन अब 22 अप्रैल को यहाँ पर कई जगहों पर, इन दोनों राज्यों में, रायपुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, दुर्ग और नारायणपुर, कोंडागांव से लेकर बिलासपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर तक तमाम जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। इस दौरान यहाँ छत्तीसगढ़ में जो बारिश या ओलावृष्टि संभावित है, उसके साथ लाइटनिंग हो सकती है, तेज आंधी चल सकती है, जो कि आम जनजीवन को बिल्कुल प्रभावित करने वाली होगी। और ये इसी का रिप्लिका आपको देखने को मिल सकता है ओडिशा में। ओडिशा में तमाम जगहों पर केंदुझार, राउरकेला, बारीपादा, कटक, पुरी, पारादीप, बालेश्वर, भद्रक समेत मयूरभंज, तमाम जगहों पर ओडिशा के तमाम जिलों में बारिश होने की संभावना इसी तरह से नजर आ रही है। और इसके साथ साथ छत्तीसगढ़ के सटे क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश में, और यहां तक कि मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आगे तक, ये जो खरगोन आप देख रहे हैं, खरगोन और खंडवा से लेकर इंदौर के पूरब में, यहाँ भोपाल और वैशाली से लेकर सागर, पन्ना तक, खजुराहो तक, ये वाला जो पोर्शन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादलों की गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ बूंदाबांदी होने की संभावना, आंधी चलने की संभावना नजर आ रही है। बादल तो यहाँ पर रहेंगे ही रहेंगे, और बादलों के आने के बाद इस तरह का मौसम यहाँ पर देखने को मिल सकता है, लेकिन गर्मी भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहेगी। गुना, ग्वालियर में भी गर्मी रहेगी, शिवपुरी, श्योपुर, उज्जैन, इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, नीमच में भी काफ़ी गर्मी रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है, खरगोन, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में, इससे गर्मी से राहत मिल सकती है। हालांकि ये जो बारिश की संभावनाएं हैं, ये दोपहर के बाद होंगी या फिर अर्ली मॉर्निंग हो सकती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर अगर अर्ली मॉर्निंग हुई तब भी राहत नहीं मिलेगी, सुबह मौसम प्लेजेंट हो जाएगा, उसके बाद दिन में बहुत तेज़ धूप हो जाएगी, और अगर दोपहर के बाद हुई तब भी दोपहर की जो गर्मी होगी, धूप होगी, उसको पहले आपको झेलना पड़ेगा, उससे मुकाबला करना पड़ेगा, उसके बाद मौसम बदलेगा और बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। महाराष्ट्र की अगर बात करूं तो
विदर्भ में कई जगहों पर वर्षा की संभावना है। अकोला, वर्धा, यवतमाल, नागपुर, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, ये वाला जो उत्तरी रीजन है और पूर्वी रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। इसके अलावा दक्षिणी भागों में चांसेस कम नजर आ रहे हैं। नांदेड़ और बीड़, जालना, हिंगोली समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है मराठवाड़ा का, यहाँ भी संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन अनुमान यह है कि ये संभाजी नगर से लेकर अहमदनगर, पुणे, नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, ये जो उत्तरी मध्य महाराष्ट्र का रीजन आप देख रहे हैं और उत्तरी मराठवाड़ा का रीजन देख रहे हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा आपको 22 अप्रैल को दिखाई दे सकती है। बारिश अगर नहीं भी हुई तो बादल यहां पहुंचेंगे। बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या आंधी चलने की आशंकाएं रहेंगी। बादलों की गर्जना होने की आशंकाएं रहेंगी। कोंकण, गोवा में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम है। बादल आ सकते हैं, इससे ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। जहाँ तक गुजरात की बात है, गुजरात, मैंने इससे पहले के बुलेटिन में भी कहा था कि गुजरात एक तरह से रास्ता तो होगा आगे आगे के क्षेत्रों के लिए, बादल पहुँचाने का रास्ता ज़रूर रहेगा, लेकिन बेनिफिशियरी स्टेट नहीं होगा। तो इस तरह से कच्छ में, सौराष्ट्र में या पूर्वी रीजन में आपको बादल दिखाई दे सकते हैं, लेकिन राजकोट, जामनगर, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, इसके ऊपर के रीजन में कहीं भी बारिश की संभावना नहीं है। सोमनाथ, वेरावल और सूरत, वलसाड़, नवसारी समेत ये जो दक्षिणी क्षेत्र है, भरूच, डांग, तापी, आनंद, इन भागों में कहीं कहीं पर बूंदें पड़ सकती हैं या हल्की वर्षा हो सकती है। इससे ज़्यादा की उम्मीदें फिलहाल यहाँ पर नहीं है। तेलंगाना में काफ़ी दिनों के बाद ठीक ठाक बारिश होगी और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे। ये पूरा का पूरा दोनों जो राज्य हैं, पहले दोनों एक ही राज्य थे, बाद में डिवाइड हुए, बट तेलंगाना का गठन हुआ, तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बादल छाए रहेंगे। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, इन भागों में भी कई जगहों पर बारिश की तीव्रता बढ़ेगी और आने वाले दिनों में हो सकता है कि मॉइस्चर या क्लाउडिंग और बढ़े, क्योंकि जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म दिख रहा है फिलीपींस के पूरब में, उसका कुछ इम्पैक्ट बंगाल की खाड़ी में पहुंचे और बंगाल की खाड़ी से हवाओं का फ्लो यहाँ पर बढ़े। इससे थोड़ी बहुत यहाँ संभावना बन सकती है। बात करें पूर्वोत्तर भारत की, तो पूर्वोत्तर में लगभग सभी जगहों पर बारिश होगी। सिक्किम और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में भी बारिश होगी और परिवर्तन जो होगा, जो उल्लेखनीय परिवर्तन होगा और जिसकी ज़रूरत है, जिसका इंतज़ार है आपको, वो है पूर्वी भारत में बारिश का। यहाँ पर झारखंड में और पश्चिम बंगाल में तो बारिश बढ़ रही है, लेकिन बिहार में लोगों को अभी बहुत ज़्यादा राहत नहीं मिलेगी। राहत मिलेगी, सिचुएशन बदलेगी। जो टेम्परेचर अभी 44-45 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा रहा था, उसमें कम से कम 2-3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आनी शुरू हो जाएगी ग्रेजुअली आने वाले दिनों में, लेकिन अभी बड़ी राहत नहीं मिलेगी। पटना, गया, बक्सर, कैमूर, दरभंगा, ये जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, नवादा, इन सभी भागों में कुछ एक स्थानों पर हल्के बादल पहुंच सकते हैं। कहीं कहीं पर बूंदाबांदी या हल्की वर्षा भी हो सकती है। चंपारण से किशनगंज के बीच में भी बूंदाबांदी हो सकती है। सेंट्रल रीजन में गर्मी का प्रकोप रहेगा। बादल थोड़े बहुत आएंगे तो राहत मिलेगी। और यहाँ पर रांची, जमशेदपुर, देवघर, डाल्टनगंज, धनबाद, इन सभी भागों में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। दुमका और उत्तरी क्षेत्रों में फिलहाल बूंदाबांदी या सिर्फ बादल होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों में भी, लेकिन अनुमान यह है कि अलीगढ़, आगरा और गौतम बुद्ध नगर के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन भागों में झांसी, ललितपुर समेत ये वाला रीजन, कानपुर और कौशाम्बी, चित्रकूट से लेकर बांदा, प्रयागराज, ये सोनभद्र, भदोही, वाराणसी, ये वाला जो दक्षिणी हिस्सा है, इन भागों में कुछ बादल बनेंगे और यहाँ पर जो बादल आएंगे, हो सकता है कि आंधी तूफान के साथ, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी दें, लेकिन चांसेस बहुत कम है। गर्मी से यहाँ पर लोगों को दो चार होना पड़ेगा, काफ़ी ज़्यादा गर्मी रहेगी। अयोध्या, लखनऊ और इसके ऊपरी क्षेत्रों में गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, इन सभी भागों में भी गर्मी से राहत बहुत नहीं मिलेगी। थोड़े बादल यहाँ पर दोपहर के बाद दोपहर के पहले बादल रहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश पर सुबह के समय। उसके बाद 10-11 बजे के बाद बादल धीरे धीरे हटने शुरू हो जाएंगे। फिर शाम को 3-4 बजे के बाद ये दक्षिणी क्षेत्र जो हैं, इन भागों में कहीं कहीं पर बादल आ सकते हैं। पश्चिमी भागों में भी बारिश की संभावना उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में नहीं है। राजस्थान में अलवर, जयपुर, सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, इन भागों में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ राजस्थान विल रिमेन मेनली ड्राई और बहुत तेज़ गर्मी यहाँ पर शुरू हो जाएगी। जैसे ही मौसम बारिश का बदलता है, वैसे गर्मी शुरू हो जाती है। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी लगभग समूचे क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा। जल्दी ही बारिश फिर से होगी, लेकिन अभी इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो पैचेस बने थे वो वाइड स्प्रेड उन्होंने राहत नहीं दी है। जिस तरह की बारिश हमें मार्च में दिखाई दी थी पहले पखवाड़े में, वैसी बारिश अभी फ़िलहाल यहाँ पर नहीं हुई है। फाजिल्का, फरीदकोट से लेकर अमृतसर, तरन तारण और लुधियाना, पटियाला, बरनाला, मोगा समेत ऊपरी जो क्षेत्र है, ऊपरी क्षेत्रों में बारिश की संभावना रहेगी। पश्चिमी भागों में कहीं पर संभावना रहेगी और पर्वतीय इलाकों में कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी, निचले इलाकों में हल्की बारिश और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में भी बारिश होने के संकेत हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। धन्यवाद।